तक ताइवान के पास चीन गोले बरसा रहा था। अब ताइवान के तोप गोले उगल रहे हैं। अब तक चीन की सेना मिसाइल ड्रिल कर समंदर में बारूद बरसा रही थी। अब ताइवान समंदर में बारूद की आग लगा रहा है। फाइटर जेट उड़ाकर ताइवान को डराने में लगा था। लेकिन चीन को जवाब देने के लिए अब ताइवान ने भी मोर्चा संभाल लिया है। समंदर के तट पर ताइवान के तोप सज गए हैं, मिसाइलें तन गई हैं, फाइटर जेट हमले को तैयार हैं। यहां तक कि अमेरिका के भी स्पाई जेट चीन पर नजर रखने के लिए ताइवान का चक्कर लगा रहे हैं। चीन को मात देने के लिए ताइवान ने भी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। ताइवान का यह युद्धाभ्यास एक तरह से चीन को जवाब है। चीन की सेना को चुनौती देने के लिए ताइवान की सेना इस युद्धाभ्यास को दक्षिणी ताइवान के पिंगटुंग काउंटी में कर रही है। ये ताइवान का वो हिस्सा है जहां से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर चीन की सेना जमी हुई है, जहां घोषित मियाद पूरी हो जाने के बाद भी अपने पैर वापस नहीं लिए हैं। यानी फिलहाल सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पर चीन और ताइवान की सेना आमने सामने डटी हुई है। सिर्फ डटी ही नहीं है, ताइवान की सेना ने अब युद्धाभ्यास के बहाने अपनी आर्टिलरी का मुंह खोल दिया है। इस लाइव फायर आर्टिलरी ड्रिल को ताइवान की सेना की 8वीं कोर कर रही है। 敌人的进犯的进程，我们都会有一些不同的想定，有不同的状况。当敌人对我们的进犯的模式也不是只有一个模式，所以我们会有不同的想定来做不同的因应。ताइवान द्वीप चारों तरफ से समंदर से घिरा है। ताइवान को घेरकर चीन की सेना ने पहले सिर्फ 4 दिन की मिलिट्री ड्रिल का ऐलान किया था। चीन के ड्रिल की मियाद रविवार को खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद भी पीएलए पूर्वी थिएटर कमांड ने सोमवार को भी ताइवान द्वीप के पास अभ्यास जारी रखा। चीन की सेना के ईस्टर्न थिएटर कमांड पर ही ताइवान पर हमला करने का जिम्मा है। ईस्टर्न थिएटर कमांड के इस एक्सटेंशन को देखते हुए ताइवान भी अपने तोपों का मुंह चीन की तरफ मोड़कर माकूल जवाब देने की चुनौती दे रहा है। 中国大陆对我们的封锁，我们还是要有一点点反制嘛，然后做个演习，也让他们知道说我们台湾是有准备的嘛。然后希望大家互相的都能够克制。打仗的话，倒霉的是老百姓。 ताइवान सेना के मुताबिक ये युद्धाभ्यास अभी सिर्फ 2 दिन 9 अगस्त और 11 अगस्त को चलेगा। इस युद्धाभ्यास में ताइवान सेना ने अपने सैकड़ों सैनिकों के साथ साथ करीब 40 होवित्जर तोपों को तैनात किया है। ताइवान को अमेरिका से मिले इन होवित्जर तोपों के गोलों पर चीन की सेना का नाम लिखा है। 校园本来就是我们国军的责任，所以我们不论是形势如何，我们平常就是不断的在训练，不断的累积我们自己的实力，这才是保护我们国家最好。 ताइवान सेना का हौसला यूं ही इतना बुलंद नहीं है, इसके पीछे होवित्जर की हुंकार है, उसके गोलों की गर्जना है, जो खासकर चीन की सेना के लिए काल है। ताइवान के पास M10 9A6 होवित्जर है। M10 9A6 होवित्जर एक सेल्फ प्रोपेल्ड गन है। इसमें गोले भरने के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं होती। इसका वजन 27.5 टन होता है। इसमें 155 मिलीमीटर की मेन गन लगी हुई है। इसके अलावा 50 कैलिबर की M2 मशीन गन से भी ये होवित्जर लैस है। अमेरिका ने इन तोपों का इस्तेमाल इराक युद्ध में किया था। इसके अलावा सीरिया के सिविल वॉर में भी अमेरिका ने होवित्जर से गोले बरसाए थे। और अब इसे ताइवान की सेना चीन को करारा जवाब देने के लिए मोर्चे पर तैनात कर रही है। वहीं चीन ताइवान में बढ़ती तनातनी को देख अमेरिका भी अलर्ट हो गया है।
अमेरिका के 7 टोही विमान ताइवान के इर्द गिर्द उड़ते हुए ट्रैक हुए हैं। ये ताइवान के पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में उड़ते हुए मिले। इन विमानों के जरिए अमेरिका चीन की एक एक हरकत पर नजर बनाए हुए है। ऐसे में अगर चीन की PLA ताइवान पर अटैक करती है तो ताइवान की सेना को जवाबी हमले में आसानी होगी। Military playbook to prepare for the invasion of Taiwan. It is conducting large-scale military exercises and missile launches, as well as cyber attacks, disinformation campaign, and economic coercion in an attempt to weaken public morale in Taiwan. ताइवान के विदेश मंत्री का कहना है कि चीन ने ताइवान पर आक्रमण की तैयारी के लिए युद्ध अभ्यास का इस्तेमाल किया है। वहीं इससे पहले ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि चीन हमारे द्वीप जैसे मॉडल बनाकर हमले की तैयारी कर रहा है। ताइवान का आकार देखिए, चीन के मुकाबले एक बहुत छोटा देश है, सिर्फ एक द्वीप है, लेकिन फिर भी इसने अपने हथियारों से चीन की नाक में दम किया है। कैसे, बताते हैं आपको। अभी 2 महीने पहले ही ताइवान ने एक स्वदेशी सुपरसोनिक मिसाइल यून फेंग का परीक्षण कर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि वो शी जिनपिंग के खौफ से घबराने वाला नहीं है। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर बताई जा रही है। ताइवान का क्षेत्रफल बहुत छोटा है, लेकिन उसके पास मिसाइलों का जखीरा बहुत बड़ा है। फिर भी ताइवान ने रणनीतिक कारणों से आज तक अपने पास मौजूद कुल मिसाइलों की संख्या को सार्वजनिक नहीं किया है। लेकिन ताइपे से प्रकाशित होने वाले चाइना टाइम्स अखबार की माने तो ताइवान के पास कुल मिसाइलों की संख्या 6000 से भी ज्यादा है। ताइवान के पास अमेरिकी मिसाइलों का भी एक बड़ा जखीरा है। इसमें हवा से हवा, हवा से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। इन्हीं अमेरिकी मिसाइलों से चीनी सेना खौफ खाती है। ताइवान के पास अमेरिका में बनी पैट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी मिसाइल है। इसकी स्पीड 5062 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका रडार दुश्मन के किसी भी प्रकार के हवाई हमले को रोकने में पूरी तरह से सक्षम है। ये मिसाइलें ताइवान सेना का सुरक्षा कवच है। इस तरह ताइवान के पास हार्पून एंटी शिप मिसाइल है, जिसे मैकडोनाल्ड डगलस ने बनाया है। ये जमीन से किसी भी शिप को निशाना बनाने में सक्षम है। ताइवान के पास स्ट्रिंगर मिसाइल भी है, जिसका जलवा यूक्रेन में दिख चुका है। कीव से रूस की फौज को धकेलने में स्ट्रिंगर मिसाइलों का बड़ा योगदान था। इसके अलावा ताइवान के पास वॉन चिएन एयर 2 ग्राउंड क्रूज मिसाइल है, जिसे ताइवान ने खुद विकसित किया है। ये मिसाइल 200 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को आसानी से टारगेट कर सकती है। इसके अलावा ताइवान को चीन की वायुसेना को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट रखना होगा। ताइवान को चीन की मिसाइल अटैक को काउंटर करने के लिए पैट्रियट जैसे सिस्टम को 24 घंटे एक्टिव रखना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन ताइवान के लिए इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। अगर चीन ने युद्ध उन्माद में ताइवान पर परमाणु मिसाइल छोड़ दी तो क्या होगा? क्या ताइवान के पास बचने का कोई रास्ता है? तो जवाब है हाँ। अमेरिका ने ताइवान को एक ऐसा रक्षा कवच दिया है जिसे चीन की मिसाइलों को भेद पाना बेहद मुश्किल है। अमेरिका से मिली सटीक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पैट्रियट दुश्मन के मिसाइलों के गिरने से पहले ही उन्हें मार गिराने की क्षमता रखता है। अगर चीन से कोई मिसाइल ताइवान पर हमले के लिए छोड़ी जाती है तो इंफ्रारेड सैटेलाइट्स उसे पकड़ लेंगे और इसकी सूचना फौरन ताइवान में जमीन पर मौजूद डाटा सेंटर पर भेजेंगे। आनन फानन में ग्राउंड सेंटर के रडार से दुश्मन की मिसाइल की लोकेशन पता की जाएगी और फिर डिफेंस मिसाइल को छोड़कर दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही तबाह कर दिया जाएगा। ताइवान छोटा देश जरूर है, लेकिन उसकी साइज के हिसाब से ताइवान की वायुसेना बहुत मजबूत है। लेकिन चीन की शक्तिशाली एयरफोर्स को रोकने के लिए उसके फाइटर जेट फिर भी कम पड़ जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि चीन के किसी भी हमले का जवाब ताइवान शुरुआत में मजबूती से दे सकता है। ऐसा कैसे है, उसका हिसाब किताब बहुत गौर से देखिएगा। ताइवान के पास अभी पहले से अमेरिका से खरीदे गए 140 F-16 फाइटर जेट हैं। यही जहाज ताइवान की हवाई ताकत का बैकबोन है।
ये जहाज ताइवान ने 90 के दशक और उसके बाद खरीदे, जो कई मायनों में चीन के फाइटर्स से आधुनिक हैं। आज भी यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि चीन के फाइटर पायलट ताइवान के इस लड़ाकू विमान से मुकाबला नहीं करना चाहेंगे। ताइवान के पास फ्रांस से खरीदे गए 60 मिराज 2000 फाइटर जेट भी हैं। मिराज 2000 बेहतरीन फाइटर है और मल्टी रोल होने के नाते ये न सिर्फ चाइनीज जेट्स का सामना कर सकता है, बल्कि चीन के जमीनी टारगेट पर हमला भी कर सकता है। ताइवान इन विमानों को भी स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेगा। ताइवान के पास अपना बनाया हुआ FC-K चिंगकुओ लड़ाकू विमान भी है। ऐसे उसके पास 130 फाइटर जेट हैं। FC-K 3 साल पुराना जहाज है, लेकिन ये ताइवान का खुद का बनाया हुआ फाइटर जेट है। ये काफी हद तक F-16 से मिलता हुआ लड़ाकू विमान है, लेकिन इसमें लगे डबल इंजन इसे लंबे मिशन के लिए और कारगर बनाते हैं। इसके अलावा चीन के पास अमेरिका से बहुत पहले लिए गए 5 F-5 टाइगर जेट भी बचे हुए हैं, लेकिन मोटा मोटी यही ताइवान की ताकत है। देखा जाए तो ताइवान के पास करीब 325 फाइटर जेट हैं और ये उसके छोटे से साइज के हिसाब से बहुत बड़ी फोर्स कही जा सकती है। लेकिन क्या ये वायुसेना चीन के करीब 2000 फाइटर जेट वाली फोर्स का मुकाबला कर सकती है? ये चीन की फाइटर फ्लीट का छठा हिस्सा भी नहीं है। इसलिए सच ये है कि ताइवान चीन का अकेला कभी मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन आमने सामने का मुकाबला हो गया तो ताइवान चीन को ऐसा नुकसान जरूर पहुंचा सकता है जो चीन जैसी बड़ी ताकत को शर्मिंदा कर दे, और ऐसा पार्कुपाइन स्ट्रेटेजी से मुमकिन है। इस बात से चीन भी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है और बाइडेन भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ताइवान और चीन के बीच अगर किसी तरह की जंग हुई तो ताइवान की डिफेंस फोर्स चंद घंटे भी नहीं टिक पाएगी। यही वजह है कि अब अमेरिका में ताइवान को नए हथियार फौरन सप्लाई करने की मांग की जा रही है। इसमें सबसे बड़ा नाम है F-16 का, जो ताइवान के आसमान में चीन के खिलाफ बड़ा पहरा बैठा देंगे। दूसरा बड़ा नाम है M1A1 एम्बरम टैंक, जो एक डिफेंसिव मोर्चा तैयार करके चीन के बढ़ते हुए दस्तों को रोक सकता है। तीसरी है हॉवित्जर M109, जो किसी भी चाइनीज फोर्स के एडवांस को रोक सकती है। और चौथा है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, जो चीन की लैंडिंग फोर्स को छुपकर निशाना बना सकते हैं। कुल मिलाकर अमेरिका की स्ट्रेटेजी ये है कि ताइवान को इतना ताकतवर बना दिया जाए या उसे ऐसे हथियार दे दिए जाएं जिससे वो चीन को रोक सके, शी जिनपिंग की फौज को लहूलुहान कर सके। चीन ताइवान के बीच आग भड़केगी तो इसकी चिंगारी जापान को भी जलाएगी। लिहाजा जापान तैयारी कर रहा है, हर वो साजो सामान इकट्ठा कर रहा है जो ड्रैगन के हमले की सूरत में जापान को महफूज रख सके। जापान के लिए ये तैयारी बेहद जरूरी है, क्योंकि चीन से इसकी अदावत भी काफी पुरानी है। दुश्मनी की इस कहानी की पूरी डिटेल आपको बताएं, पहले चीन से जापान की अभी की चिंता की वजह जान लीजिए। चीन जापान के जिन द्वीपों के नजदीक सैन्य अभ्यास कर रहा है, उनमें योनागुनी ताइवान से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। जापान का ओकिनावा भी ताइवान से इतनी ही दूरी पर है। यही नहीं, पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू द्वीप समूह के पास चीन के जहाज गश्त लगा रहे हैं। मतलब ताइवान को घेरकर चीन जो मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, उसकी लपटें जापान तक पहुंच रही हैं।
और जापान को लेकर चीन की राय पूरी दुनिया में जाहिर है कि जापान के कई द्वीपों को चीन अपने नाम करना चाहता है, जिनमें से एक सेनकाकू द्वीप है। जापान सेनकाकू को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है, जबकि चीन और ताइवान दोनों ही इस द्वीप समूह पर अपना दावा करते हैं। चीन जापान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन सेनकाकू के मुद्दे पर दोनों ही देश आमने सामने हैं। 2021 में 18 चीनी सरकारी जहाजों के जापानी नावों के पास आने के मामलों की पुष्टि हुई, जो 2020 के मुकाबले में 8 मामले ज्यादा हैं। हाल ही में द्वीपों के आसपास के पानी में चीन की बढ़ती गतिविधियों के कारण जापान और चीन के बीच सेनकाकू द्वीप पर तनाव बढ़ा हुआ है। और इसी बीच नैन्सी पेलोसी का जापान दौरा। नैन्सी पेलोसी का जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने गर्मजोशी से स्वागत किया था। यही नहीं, जापान की धरती से नैन्सी पेलोसी ने चीन को ललकारा और यहाँ तक कहा था कि अमेरिका उसे ताइवान को अलग थलग करने की इजाजत नहीं देगा। इसके बाद पहले से तिलमिलाए चीन की खिसियाहट बढ़ गई और वो जापान पर भी हमलावर रुख दिखाने लगा है। ताइवान के पास चीन घनघोर युद्धाभ्यास कर रहा है। चीन ने कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इनमें से 5 मिसाइलें जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र में भी गिरी हैं। चीन ने ये जानबूझकर किया है या ताइवान के साथ जापान से भी चीन दो हाथ करने के लिए तैयार है, यह भी क्लियर नहीं है। लेकिन जापान के करीब चीन की बैलिस्टिक मिसाइलें गिरने के बाद जापानी प्रधानमंत्री ने चीन से तत्काल सैन्य अभ्यास रद्द करने की मांग की है। जापान ने साफ कर दिया है कि चीन की हाल की कार्रवाई ये दर्शाती है कि अगर ताइवान के साथ कुछ हुआ तो जापान भी प्रभावित होगा। यह साफ तौर पर जापान के लिए खतरे के संकेत है। चीन की ओर से जापान को खतरा महसूस हो रहा है तो ये लाजमी है, क्योंकि जापान भले ही चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन चीन अपनी बादशाहत साबित करने के चक्कर में ये भूल जाता है और शायद ही कोई मौका ऐसा हो जब चीन जापान में तनातनी ना दिखती हो। लेकिन लगता है कि ताइवान प्रकरण ने इस तनाव की आग में घी डालने का काम किया है। असल में नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर कई सारी चीजें साफ हुई। पहली, जापान ने ताइवान पर अमेरिका का समर्थन किया। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका का समर्थन किया। तीसरा, क्वाड, जिसमें भारत भी शामिल है, ताइवान के मुद्दे पर चीन के खिलाफ है। मतलब चीन जापान को ताइवान पर हमले की सूरत में अपना शत्रु मानता है, क्योंकि जापान अमेरिका के साथ है। लिहाजा जापान के पास खुद को तैयार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बच जाता। लेकिन जापान के साथ एक बड़ी परेशानी है। दूसरे विश्व युद्ध में हार कर तबाह होने वाले जापान ने उसके बाद से ही शांति का रास्ता अपनाया और अमेरिका ने उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई है।